Good morning, students. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Any problem in the procedure of knockout tournament? Procedure of fixtures in knockout tournament? Have you done one question? I have given you. आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिया था, आप लोगों ने क्वेश्चन किया है? हेलो हेलो Yes, sir. Deepika, have you done that question? I have given a question. Draw a picture of 21 teams. Yes. क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि नॉकआउट बेसिस पर 21 टीम्स के फिक्चर्स आपको तैयार करना है। आप लोगों ने तैयार किया उसमें? Yes, sir. किया है या नहीं? यस और नो? अगर नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किया है, अगर आप लोगों को समझ में अगर आ गया हो तो अच्छी बात है। Yes. क्योंकि सर समझ में आ गया है। ओके ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक टॉपिक और इसमें हमने छोड़ा हुआ है। क्वार्टर का डिस्कशन हमने किया था। क्वार्टर मींस नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर। जो हम टीम को अपर एंड लोअर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको उन सभी टीम्स को हम क्वार्टर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंडीशन कब होती है? जब इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर more than we divided the upper half and lower half in quarters। जब हमारी टीमें जो है नंबर ऑफ टीम्स जो है एक्सेस होती है, 21 टीम से एक्सेस हो या 16 टीम से एक्सेस हो, उस कंडीशन में हम सभी टीम्स को हम क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपर एंड लोअर हाफ को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले अपर एंड लोअर हाफ डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद हम क्वार्टर में टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे n/4। मींस सपोज दैट हमने टीम्स लिए थे 19 डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस 4 4 द 16 प्लस 3 टीम्स इज एक्स्ट्रा। ये 3 टीमें जो है इसमें एक्स्ट्रा है, 4 + 3 हमने लिखा है। 3 टीम विल बी हियर एक्स्ट्रा, 3 टीमें एक्स्ट्रा होंगी तो आपके 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सपोज दैट आई एम ड्राइंग हियर अब ये क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करते हैं तो देख लीजिए नंबर ऑफ टीम्स फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर क्वार्टर्स में हम टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ टीम्स सपोज दैट 21 और यू कैन से फर्स्ट हमने लिया 19 टीम्स, फर्स्ट क्वार्टर्स 4 4 4 4 मीन्स 4 4 16 टीम है। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टीम्स यार 3 टीम्स आपकी एक्स्ट्रा हो रही हैं। इन 3 टीम्स को एक्स्ट्रा हो रही हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड है 3 टीम्स को फर्स्ट टीम जो होगी एक्स्ट्रा, मान लीजिए एक टीम अगर एक्स्ट्रा होती है तो उसको हम फर्स्ट क्वार्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। मींस इन फर्स्ट क्वार्टर देयर इज 5 टीम्स। नेक्स्ट अगर 2 टीमें अगर एक्स्ट्रा होती हैं दैट मीन्स इट्स कम्स इन थर्ड क्वार्टर। और इसके बाद थर्ड 3 टीमें अगर एक्स्ट्रा होती हैं दैट मीन्स
सेकेंड क्वार्टर। क्लियर? अब जब 4 हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए नो नीड ऑफ दिस, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। हमको केवल इतना समझ में आना है चाहिए कि जो 3 टीमें एक्स्ट्रा हो रही हैं हम इसको कहाँ कहाँ पर पुटअप करेंगे। तो अगर एक एक्स्ट्रा होती है, नंबर ऑफ टीम्स अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, अगर एक टीम एक्स्ट्रा होती है, सपोज दैट वी आर टेकिंग हियर 17 टीम्स divided by 4 means 4 plus 1 18 divided by 4 4 plus 2 extra that means 19 by 4 4 plus 3। इस तरह से हम कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी 3 टीम्स एक्स्ट्रा हो गई 19 टीम्स के बेस पर, जैसा कि अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल, उस एग्जांपल के बेस पर हो रहे थे। फर्स्ट क्वार्टर पहला हमारा शेड्यूल होगा, अगर एक टीम अगर एक्स्ट्रा होती है तो फर्स्ट क्वार्टर में हम लेंगे। 2 टीमें अगर एक्स्ट्रा होती हैं तो फर्स्ट और थर्ड। अगर 2 टीमें अगर एक्स्ट्रा होती हैं तो फर्स्ट और थर्ड में लेंगे, और 3 टीमें अगर एक्स्ट्रा होती हैं तो फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड। दैट इज द फार्मूला ऑफ पुटिंग द एक्स्ट्रा टीम्स इन क्वार्टर। क्वार्टर में एक्स्ट्रा टीम्स को पुटअप करने का ये मेथड है, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन 3 टीमें अगर एक्स्ट्रा होती हैं तो इस तरह से हम पुटअप करेंगे। अगर 2 टीम हो रही हैं तो देखिए उसी में कंफ्यूजन होगा, जब 2 टीमें होंगी तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें ही पुटअप करेंगे, बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अपर एंड लोअर हाफ। अपर एंड लोअर हाफ डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से अपर हाफ ये हो गई। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। यस आस्क क्वेश्चन। हेलो यस एनी प्रॉब्लम? हेलो हेलो मेरी आवाज जा रही है आप लोग पास? हेलो 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 Yes, sir. हाँ Yes, आस्क sir. क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. अब क्लियर है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभी क्वेश्चन कोई पूछ रहा था आप लोगों में से, किसी ने क्वेश्चन? चलिए। If teams are 28, suppose that 28, that means n by 4 we are using formula 28 by 7, 4 means 7, means in each quarter 7 7 7 7, so no need of putting extra teams। इसमें एक्स्ट्रा टीमें नहीं हो रही हैं 4 क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने से, इसलिए हमको एक्स्ट्रा टीम को पुटअप करने के फार्मूले का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। सो नो नीड टू यूज द फार्मूला ऑफ पुटिंग द एक्स्ट्रा टीम मींस इन ईच क्वार्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द पुटिंग ऑफ एक्स्ट्रा टीम्स इन ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर में जो एक्स्ट्रा टीम को रखने का जो मेथड है, पहले क्वार्टर में हम रखेंगे एक्स्ट्रा टीम अगर एक होती है तो एक टीम को रखेंगे, अगर 2 टीमें एक्स्ट्रा होती हैं तो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में पुटअप करेंगे, अगर 3 टीम्स अगर एक्स्ट्रा होती हैं ऐसे कंडीशन में हम सेकेंड क्वार्टर का यूज करेंगे, और जब फोर्थ में आ जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे। सो नो नीड ऑफ फोर्थ क्वार्टर, इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स
equal teams in each quarter, so no need of extra teams. Clear? So number of teams in each quarter, formula is using here n by 4. 9, for example, I have taken 19 by 4, 4 plus 3. I have given you example. So if the number of teams are more than, we divided upper and lower half and then in quarter. उसके बाद हम क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नेक्स्ट आपका प्रोसीजर है या नेक्स्ट आपके कंसोलेशन टूर्नामेंट्स. Consolation tournament. We have already classified all the tournaments in different parts. So next tournament is consolation tournament. In consolation tournaments, once team defeated, that team will be eliminated from the tournament. It is the नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट टूर्नामेंट में अक्सर ऐसा होता है कि वंस टीम डिफीटेड, दैट टीम इज एलिमिनेटेड. दैट मीन इट कैन बी सेड दैट सच टीम डज नॉट गेट सेकंड अपॉर्चुनिटी टू प्ले आफ्टर लूजिंग ए मैच. यानी एक मैच को लूज करने के बाद सेकंड चांस उस टीम को नहीं मिलते हैं. दैट मीन्स कंसोलेशन टूर्नामेंट. तो इन नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा होता है कि कभी कभी इस कंसोलेशन टूर्नामेंट के बेस पर ऑर्गेनाइजर्स उनको चांसेस देते हैं. जो टीमें बेस्ट होती हैं, दूसरे टीमों के पैरेलल उनका जो परफॉर्मेंस होता है बेस्ट होता है, ऐसे में कंसोलेशन टूर्नामेंट कराए जा सकते हैं. और ये कंसोलेशन टूर्नामेंट बेस होता है ऑर्गेनाइजर्स पर. अगर ऑर्गेनाइजर्स चाहेंगे, जब तक ऑर्गेनाइजर रेडी नहीं होंगे या वो डिपेंड नहीं होगा, ऑर्गेनाइजर्स रेडी नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तब तक इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सकता. सो इन कंसोलेशन टूर्नामेंट it is organized, but it depends solely on the organizers whether they organize or not. ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और नहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ये टोटली डिपेंड करेंगे कमेटी पर, टूर्नामेंट कमेटी पर. अगर टूर्नामेंट कमेटी ऑर्गेनाइज करना चाहती होगी तो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सकती है, अदरवाइज नहीं होती है. और ये तभी होता है जब नॉकआउट टूर्नामेंट में जब बेस्ट टीमें एलिमिनेट होने लगती हैं, ऐसे समय में कमेटी जो है डिसीजन लेती है कंसोलेशन टूर्नामेंट कराने का. बिकॉज उसका रीजन यही होता है कि इन टूर्नामेंट में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ये कंसोलेशन टूर्नामेंट को अगर आवश्यक यानी नेसेसरी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर समझते हैं, तभी कंसोलेशन टूर्नामेंट करा सकते हैं. पॉसिबिलिटी तभी बनती है, अदरवाइज कंसोलेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं. नेक्स्ट आइए सीडिंग मेथड. Seeding method, this is always a possibility in a knockout tournament. Seeding method भी knockout tournament में ही possibility होती है. knockout tournament में possibility किस बेस पर होती है? The strong teams may be paired with weak teams. कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग टीमें जो होती हैं वीक टीम्स के साथ उनके पेयर बन जाते हैं, या all strong teams might have been grouped in the upper half and lower half. कभी कभी ऐसा होता है कि सभी स्ट्रॉन्ग टीमें एक ही ग्रुप में हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है.
So some Excuse me, sir. yes, सर जो आप कंसोलेशन राउंड बताए उस yes. टूर्नामेंट, उसमें सर 2 विनर होते हैं, क्या 2 विनिंग टीम्स होती हैं उसमें सर दो कंसोलेशन टूर्नामेंट में। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स में 2 विनिंग टीम नहीं होती हैं। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज तभी कराए जाते हैं जब ऑर्गेनाइजर चाहेंगे तब। वो कंडीशन कब होगी? जब नॉकआउट टूर्नामेंट में कोई टीम बेस्ट एलिमिनेट होती हैं, ऐसी टीमों को अगर हम टैली करते हैं कि जो टीमें खेल रही हैं उनके पैरेलल है ये, तब उस टीम को आगे लाने के लिए, यानी मैच में टूर्नामेंट में उस टीम को बनाए रखने के लिए कंसोलेशन टूर्नामेंट कराए जाते हैं। और वो भी डिपेंड करता है किस पर? ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट। समझ में आई बात? यस सर। कंसोलेशन टूर्नामेंट तभी कराए जाएंगे जब ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट के ऊपर डिपेंड होगा। ऑर्गेनाइजर ऑफ टूर्नामेंट तैयार होगा कराने के लिए, तभी ये टूर्नामेंट हो पाएंगे। अदरवाइज ऐसे टूर्नामेंट्स को नहीं कराए जाते हैं। क्लियर और नॉट? यह टूर्नामेंट कराने का मेन बेस होता है जो टीम डिफीटेड होती है, एलिमिनेट होती हैं, उनको मैच में या टूर्नामेंट में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर डिपेंड करता है इस टूर्नामेंट को कराने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली कंसोलेशन टूर्नामेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कंसोलेशन टूर्नामेंट्स आपके 2 तरह के कराए जाते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है टूर्नामेंट होता है, ईच टीम गेट्स 2 अपॉर्चुनिटीज टू प्ले द मैचेस, यानी सभी टीमों को 2 अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। द टीम्स दैट आर डिफीटेड इन फर्स्ट राउंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। अगर मान लो फर्स्ट राउंड में जो टीम डिफीट हो गई है उसको मौके मिल सकते हैं, ठीक है। एंड बाइस आर गिवन टू दो टीम विच डिड नॉट गेट बाइस इन द रेगुलर नॉकआउट टूर्नामेंट। जो नॉकआउट टूर्नामेंट में 22 मिले हुए हैं, अगर उसमें नहीं मिला है तो ऐसी टीमों को बाई देकर हम आगे लेकर जाते हैं। ये तो रहा फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप का टूर्नामेंट है द टीम्स डिफीटेड इन ऑल द राउंड्स, सभी राउंड्स में टीम हार जाए। पहले वाले फर्स्ट टाइप में था कि एक बार में फर्स्ट राउंड में ही हार जाती है, तब हम 22 देकर उसको आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरे वाले में जब वो सभी राउंड में अगर टीम हार जाती है तो उसको एडिशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, मतलब अलग से एक मौका दिया जाएगा टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, एंड दैट इज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजर। वो किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्गेनाइजर पर डिपेंड करेगा। तो आई हैव हियर टेकन सीडिंग मेथड। सीडिंग मेथड को हमने लिया है। सीडिंग मेथड में देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग टीम्स में बी पेयर्ड, may be paired with the weak team, or strong teams may be with the weak teams, or all strong teams have been in upper half or lower half। सीडिंग मेथड में देख लीजिए, कभी कभी ऐसे होते पॉसिबिलिटी होती है, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटी होती है कि कभी कभी ऐसा ग्रुप में
क्योंकि हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बेस पर मैच फिक्स करते हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स, लॉटरी के बेस पर, ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बेस पर हम लोग मैचेस रखते हैं। एक दूसरे टीम को हम लोग मैचेस रिप्रेजेंट कराने के लिए लॉट्स का यूज करते हैं, लॉटरी सिस्टम यूज करते हैं और मैचेस पुटअप करते हैं। ऐसे कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स मे बी पेयर्ड विद द वीक टीम्स। अक्सर ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग टीमें जो है वीक टीम्स के साथ उनके मैचेस पड़ जाए, या ऑल स्ट्रॉन्ग टीम्स माइट हैव बीन अपर हाफ और लोअर हाफ। ऐसा भी हो सकता है कि जो सभी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं अपर हाफ में चली जाएं या लोअर हाफ में आ जाएं। वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के ऊपर होता है, यानी डिपेंड ऑन द लक, किस्मत पर ये हमारे जाता है। किस्मत पर हमारे जाता है कि हमारी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपर एंड लोअर हाफ में ही पड़ जाए और सभी स्ट्रॉन्ग टीमें एक साथ मैच खेलकर और आगे आ जाए और वीक टीमें एक ग्रुप में पड़ जाए। ऐसे कंडीशंस में जो इंटरेस्ट ऑफ मैच होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, और जब इंटरेस्ट ऑफ मैच फिनिश हो जाते हैं ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ही सीडिंग मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सीडिंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले बेस्ट जो टीमें होती हैं, प्रीवियस ईयर की जो बेस्ट टीमें होती हैं, जो टीमें मैचेस विन करती हैं, जैसे विनर, रनर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, या अप टू 10 मान लीजिए हम ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन से अवॉइड करने के लिए सीडिंग मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तब हम लोग विनर, रनर, थर्ड, फोर्थ टीमों को अलग अलग ग्रुप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे अपर हाफ एंड लोअर हाफ। नंबर ऑफ टीम्स जब एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो इसमें क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ये 4 क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए अपर एंड लोअर हाफ में। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीडिंग मेथड का यूज करते हैं। तो विनर टीम को हम फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट क्वार्टर में विनर। रनर टीम को हम लोअर हाफ में थर्ड में रख देते हैं। ये सीडिंग मेथड है। सीडिंग मेथड का हम लोग यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली मैच में इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए एंड अवॉइडिंग दैट सिचुएशन आल्सो, दैट मींस स्ट्रॉन्ग टीम्स मे बी पेयर्ड विद द वीक टीम और ऑल स्ट्रॉन्ग टीम्स माइट हैव बीन इन अपर एंड लोअर हाफ। ऐसे कंडीशन से टूर्नामेंट्स को बचाने के लिए हम लोग सीडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? So in this method, the strong teams are selected to keep them at appropriate place in the picture. अब ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं उनको हम लोग चूज करके अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग मतलब क्वार्टर्स में पुटअप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और मैच में इंटरेस्ट मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर। सो दैट इज द सीडिंग मेथड। ये सीडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है आपके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर के थ्रू। क्लियर? ये आपका सीडिंग मेथड है। नेक्स्ट स्पेशल सीडिंग। इसके बाद आइए, इस सीडिंग मेथड के बाद आपका है स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग, ये तो सीडिंग मेथड जनरल मेथड हमने यूज किया, इसमें एक वर्ड यूज कर दिया गया है स्पेशल। स्पेशल सीडिंग मींस दैट टीम
डायरेक्टली इंटर इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। अगर स्पेशल सीडिंग का हम लोग फार्मूला अगर यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली, जैसे मान लो पिछले साल की अगर कोई टीम विनर होती है तो उसको हम डायरेक्ट क्या है, उसको हम क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में रिप्रेजेंट कराते हैं। और यह सभी कुछ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गिविंग बाई, सीडिंग बाई देकर ऐसा हम लोग करते हैं, जानबूझकर ऐसे टीमों को हम बाई देते हैं, उसको हमको प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है उसके बेस पर हम उस टीम को क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में लेकर जाते हैं और वहां पर मैच उसका फिक्स करते हैं। इस तरह से आपके टूर्नामेंट कराए जाते हैं। दैट मीन्स दे आर यूजिंग स्पेशल सीडिंग, इसलिए यहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशल सीडिंग। तो डोंट कंफ्यूज, बोथ आर नॉट सेम, दोनों एक ही सेम नहीं है। सीडिंग मेथड और स्पेशल सीडिंग में दोनों में डिफरेंस है। सीडिंग मेथड में हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड होते हैं अप टू 5 और 10 टॉप मोस्ट लिस्ट टीमें जो होती है उनको हम पुटअप करते हैं बाई के बेस पर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर पर। बट इन स्पेशल सीडिंग का मेथड होता है डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल, यानी अगर 5 राउंड्स होने हैं तो डायरेक्ट आपका फोर्थ राउंड या थर्ड राउंड में वो टीम जाकर रिप्रेजेंट करेगी। दैट मीन्स स्पेशल सीडिंग। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये आपका सीडिंग प्रोसेस, सीडिंग मेथड है, स्पेशल सीडिंग है। दोनों क्वेश्चंस आपके देखिए लेसन आपका काफी इंपॉर्टेंट लेसन है आपके बोर्ड पैटर्न के बेस पर भी। ये जो टॉपिक मैंने आपके सामने रेज किया है, प्रोसीजर ऑफ फिक्चर्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट, ये क्वेश्चन आपके सीडिंग है, स्पेशल सीडिंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इफ यू आर एनी प्रॉब्लम दैट इन दैट क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम। तो देयर आई हैव पुट अप इन ऑन द बोर्ड, ये आपको बोर्ड पर हमने पुटअप किया है आपके सामने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके नियर अबाउट इस लेसन से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये सीडिंग मेथड भी और स्पेशल सीडिंग मेथड, ये दोनों ही क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। सर तो इसमें ये बाई का जो सीड दिया जाता है, सीडेड, हाँ। इसका कोई प्रोसेस नहीं है कि सीडिंग डायरेक्ट बस जो अच्छी अच्छी टीम में है उनको ही दे दिया जाता है कि वो आगे ही चले जाए? हाँ, प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर के लिए तो आपको हमने बताया ही अभी कि आपका ये सीडिंग मेथड और स्पेशल सीडिंग में दोनों में प्रॉब्लम है। स्पेशल सीडिंग की में वो उस टीम को बेनिफिट मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर की बेस्ट रिकॉर्डर होंगी। बेस्ट रिकॉर्डर का मतलब है विनर, समझ में आ रही बात ना? हेलो? यस सर। यस। विनर और रनर होंगी, उनको स्पेशल सीडिंग दिया जाता है, टीमों को दिया जाता है। और सीडिंग मेथड में जो है हमने यहाँ पर अपर एंड लोअर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। तो बेस्ट 5 और बेस्ट 6 और बेस्ट 10 मानकर चलिए, अगर नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा हैं ऐसे कंडीशन में हम बेस्ट 10 को भी ले सकते हैं, बेस्ट 4 को भी ले सकते हैं, और चारों क्वार्टर में हम उनको पुटअप कर सकते हैं। उसका मेन रीजन यही होता है सीडिंग मेथड देने का कि स्ट्रॉन्ग टीम्स जो है यह ना हो जाए कि वीक टीम के साथ पड़ जाए और आसानी से खेलते हुए मैच खेलते हुए और निकल जाए। ऐसे कंडीशन को बचाने के लिए, या दूसरा कंडीशन है ऐसा ना हो कि सभी स्ट्रॉन्ग टीमें जो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खेलने वाले हैं, वो एक ही ग्रुप में पड़ जाए, या अपर हाफ में पड़ जाए या लोअर हाफ में पड़ जाए। तो अपर हाफ में अगर पड़ जाते हैं तो यह विंग जो होगी उनकी स्ट्रांग हो जाएगी और यह विंग जो है वीक हो जाएगी, आसानी से वो मैच जीत सकते हैं।
इन सभी कंडीशन से बचने के लिए हम सीडिंग मेथड का यूज करते हैं। समझ में आई बात? हेलो, Yes, sir. यस सर। ये सर डिफरेंस कोई एग्जांपल बता दीजिए हाँ, स्पेशल सीटिंग का। स्पेशल सीडिंग के लिए आपका एग्जांपल आपको ऑलरेडी हम बता भी दे रहे हैं। इफ 20 प्लेयर, बता दीजिए सर। अभी तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एग्जांपल हम आपको बताएंगे स्पेशल सीडिंग का, ठीक है? लेकिन स्पेशल सीडिंग में इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके लिए पिक्चर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे स्पेशल सीडिंग के लिए, तो इट्स टेक्स टाइम। नेक्स्ट क्लास में स्पेशल सीडिंग का आपको पिक्चर तैयार करके हम बता देंगे। ओके सर। हाँ, इसमें आप स्पेशल सीडिंग में केवल इतना आप समझ लीजिए, मेन इसका मेन मकसद क्या है, मेन आपका टारगेट क्या है स्पेशल सीडिंग का, उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको इसका टास्क भी बता देते हैं। चलते हैं, देखते हैं, जब तक मैडम सामने नहीं आ रही है तब तक। इफ सपोज दैट in your book given an example here, if 20 players are participating in a table tennis, you know table tennis? Table tennis यस सर। यस सर। टेबल टेनिस एक टूर्नामेंट होता है। सपोज दैट इसमें 20 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्पेशल सीडिंग देना है तो जो टेबल टेनिस के जो प्लेयर्स होते हैं बाय नेम होते हैं, यू नो वेरी वेल, मीन्स टीम्स का नाम होता है, चाहे वो कोई भी टीम्स आप ले लीजिए, किसी स्कूल का ही नाम लेकर चलिए, विथ बाय नेम होते हैं, क्योंकि इसमें 1 प्लेयर्स और 2 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है? अगर ग्रुप में खेलते हैं तो 2 और 4, क्लियर? तो टेबल टेनिस टूर्नामेंट ऑन द नॉकआउट बेसिस पर लेते हैं तो 4 प्लेयर्स आर टू बी केप्ट इन स्पेशल सीडिंग, 4 टीमों को रख सकते हैं, 4 प्लेयर को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था अपर हाफ एंड लोअर हाफ में, अपर एंड लोअर हाफ में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको। सपोज दैट यू आर टेकिंग 20 प्लेयर्स, 20 प्लेयर को लिया है हमने एग्जांपल में, तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 10 टीम्स अपर हाफ में और 10 टीम्स लोअर हाफ में। लोअर हाफ में ये 10 टीम्स अपर हाफ और लोअर हाफ। अब इसमें से हमको टॉप मोस्ट 4 प्लेयर्स को लेने हैं, बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। स्पेशल शेडिंग का फॉर्मूला जो है हमारा टॉप 4, जो हमारे टॉप 4 मोस्ट प्लेयर्स होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 रैंक करके, उन सबको हम इसमें पुटअप कर सकते हैं। अब पुटअप करने का फॉर्मूला क्या है? सीडिंग बाय देने का वही फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर मेथड ऑफ गिविंग बाइज इन फिक्सचर। फर्स्ट बाय गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। Lower half. हाँ, लोअर हाफ के लास्ट टीम में यानी लास्ट प्लेयर को हम आपको सीडेड बाय दे देंगे। सीडेड बाय दिया हमने, ये आपका ये फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा, यानी पहला जो क्वार्टर में जाएगा लास्ट क्वार्टर का, यानी लास्ट जो लोअर हाफ का लास्ट जो टीम प्लेयर होगा वो फर्स्ट क्वार्टर में आपके क्वार्टर फाइनल में रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड में आ जाइए, फर्स्ट क्वार्टर में सीडेड बाय देंगे, ठीक है? फर्स्ट टीम ऑफ ये अपर हाफ। हाँ, ये आपका ये भी जाएगा आपका क्वार्टर फाइनल में। फिर थर्ड आ जाइए, सीडेड बाय फर्स्ट टीम ऑफ लोअर First team of lower half. ये, और इसमें भी आप सीडेड बाय लास्ट टीम ऑफ द Last team of upper half. अपर हाफ, इसमें भी जाएगा क्वार्टर फाइनल में। ये 4 जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये चारों क्वार्टर फाइनल में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्पेशल सीडिंग।
स्पेशल सीडिंग का ये एग्जांपल है, मैंने एक शॉर्ट वे में करके बताया है। नंबर ऑफ टीम्स हमने नहीं लिखा है, नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं लिखा है 1 2 3 4, ऐसे हमने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में ही डिस्ट्रीब्यूट करके हमने बता दिया है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो नॉकआउट बेसिस में मेथड ऑफ गिविंग बाइस इन फिक्चर्स में कैसे देता है, उसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे इसमें भी। क्लियर? यस, Yes, यस सर। दैट इज Yes, sir. दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्पेशल सीडिंग। ये स्पेशल सीडिंग का आपका एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम अब प्रोसीजर ऑफ फिक्चर्स इन लीग टूर्नामेंट बताएंगे। कल आपको पढ़ाएंगे प्रोसीजर ऑफ फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट or you can say round robin or burger system। ये इतने नाम से हम कॉल अप करते हैं, देख लीजिए। प्रोसीजर ऑफ फिक्चर्स इन लीग टूर्नामेंट एंड Round